नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए पिछले एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको ग्रुप डी के एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद आपका एसएससी पीएससी, आप यदि किसी स्टेट में रहते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी स्टेटों में जो एग्जाम होते हैं, पुलिस के, कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, एसआई के, पटवारी के, शिक्षक पात्रता, इन सभी एग्जामों में ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर क्वेश्चन को देखिए। आप किसी भी चैनल से पढ़ते हैं, ये रिवीजन कर लीजिए। 400 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हमारी इस मेहनत के लिए सभी अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। इसके तहत क्या होगा, जितने भी पुरस्कार मिलते हैं ये एक पोर्टल पर इसकी जानकारी मिलेगी आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का नाम रखा गया है। वेबसाइट लॉन्च की है केंद्र सरकार के द्वारा। भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने जा रहा है। उस अभ्यास का नाम क्या है? तो बहुत सारे देशों के लोग, बहुत सारे देशों की वायुसेना वहां पर जाएगी। भारतीय देश की वायुसेना जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में ये अभ्यास हो रहा है, और इस अभ्यास का नाम रहेगा आपका पिच ब्लैक 2022। स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में कहाँ आयोजित होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये हर साल मनाया जाता है, और जो 17वें नंबर का होगा 2023 में, वो इंदौर, मध्य प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रक्षा मंत्री कौन है, हमारे देश का रक्षा मंत्री कौन है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन लखनऊ में हुआ है, उनका नाम क्या है? तो सैयद सिप्ती रजी, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड और असम के। इनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की एक महिला ने, और ये पहली भारतीय महिला रेसलर बन चुकी हैं। इनका नाम क्या है? डबल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अंतिम पंघाल जी, याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि अंतिम पंघाल जी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता आयोजित की गई कहां पर? तो भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता मनीला में आयोजित की गई। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मनीला किस देश में पड़ता है? तो याद रखना मनीला फिलीपींस में पड़ता है। किस मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन बनाया है जिसका नाम रखा है मेक इंडिया नंबर 1? भारत को नंबर 1 बनाओ, नंबर 1 बनाओ। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इस राष्ट्रीय मिशन को जो है शुरुआत की, इस मिशन की। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। क्या नाम है? एक विकास बोर्ड बना है। यूपी वाले बच्चे ध्यान सुनो, उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी इस बोर्ड के आपके जो होंगे अध्यक्ष हो जाएंगे। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा होता है? उस फुटबॉल कप या फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है डूरंड कप। क्वेश्चन आता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। 131वां संस्करण, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत में ही 3 राज्य करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। ये तीनों करने वाले हैं। जिसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो सिनी शेट्टी, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारी को नमन, ये योजना जो स्टार्ट की गई है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC के द्वारा जिस राज्य में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है, तो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में चालू हुआ है। NTPC के द्वारा चालू किया गया है। NTPC का फुल फॉर्म बताओ, NTPC का फुल फॉर्म क्या है? ये NTPC आपका एग्जाम नहीं है, रेलवे NTPC, ठीक है।
ये आपका प्लांट है, पावर प्लांट है। आप कमेंट करके बताइए क्या है फुल फॉर्म। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत की जो प्रेस है, मीडिया है, उसको स्वतंत्रता के नाम पर 150वां स्थान मिला है भारत को, ज्यादा अच्छा नहीं है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो ये 104वें स्थान पर है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है, तो मलेशिया में एक ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। ये मलेशिया में जो है अपना समझौता प्लांट स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस ये आपका 27 जून को मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है। तो भारत के पहले कप्तान हैं हार्दिक पांड्या, जिन्होंने विकेट लिया है। ऐसे कोई कप्तान इससे पहले नहीं रहे हैं T20 में। T20 की बात हो रही है जिसमें विकेट लिया गया है किसी कप्तान के द्वारा। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर कितने विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता है? सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और भारत में मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है, पहली बार। और किसको हराया उसने? मुंबई को हराया, जो कि 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। कितने विकेट से? 6 विकेट से हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एमपी वाले, जितने भी एमपी की तैयारी कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश जीता है, तो बिल्कुल रट लेना। हाल ही में जिस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, तो सुरक्षा मित्र परियोजना ये केरल राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। QX बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई भारत में रहने के लिए सर्वोच्च अच्छा जो है शहर है। छात्रों की बात हो रही है। दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दीपक पूनिया जी ने कांस्य पदक जीता है। आप वो पूछ सकते हैं दीपक पूनिया जी किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखना दीपक पूनिया जी ये आपके कुश्ती से संबंधित हैं। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को जिस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है डेयरी और पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, हमने आपके लिए 2 पीडीएफ तैयार करी हैं। एक है 400 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो आप अभी देख रहे हैं, ये आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। पिछले 1 साल के 400 क्वेश्चन चुनिंदा। आप यदि करंट अफेयर्स की यदि कोई बुक लेने जाएंगे 1 साल की, तो आपको 100 रुपए से कम की कोई बुक नहीं मिलेगी। आपको केवल 25 रुपए में ये 400 प्रश्न मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जीके की भी पीडीएफ तैयार की है। 300 रुपए की जीके के 10,000 क्वेश्चन है। लेकिन जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और जो पहले 1000 स्टूडेंट होंगे, उनको 99 रुपए में पीडीएफ पड़ेगी। 300 रुपए प्राइस की पीडीएफ जिसमें 10,000 जीके के एमसीक्यू हैं, वो आपको 99 रुपए में मिलेगी। और आपको करंट अफेयर्स के 400 क्वेश्चन यदि चाहिए तो केवल और केवल 25 रुपए पर पड़ेगी। आपको स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कॉल करके व्हाट्सअप करिए। करंट अफेयर्स की चाहिए तो करंट अफेयर्स लिख देना, जीके की चाहिए तो जीके की लिख देना, और दोनों चाहिए तो दोनों लिख देना, करंट अफेयर्स प्लस जीके। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 99 रुपए की पीडीएफ है आपकी जीके, और 25 रुपए की 400 क्वेश्चन पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने जिस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये महाराष्ट्र राज्य में इसका परीक्षण हुआ था सफलतापूर्वक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये आपका 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है, तो जितने भी मासिक भत्ते होते थे वितरण के लिए, पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन भत्ता मॉड्यूल है, तो रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है।
नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया है? तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जीते हैं आपका रजत पदक। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस ये आपका 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करने के एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, तो कुटीर उद्योग के रूप में जलकुंभी का यूज किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपियन आयोग ईसी ने जिस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया है। तो यूरोपीय संघ ने बोला है कि भैया कीटनाशक जो यूज होते हैं उसको आधा करना है और उसका लक्ष्य रखा है 2030 तक वो इसको आधा कर देंगे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीन थी कोवैक्स जिसको बोला जाता था उसको मंजूरी दे दी है। तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए भी अब ये वैक्सीन लग सकती है, मंजूरी मिल चुकी है। वह देश जिसने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, तो इस्कंदर एम मिसाइल बेलारूस को रूस प्रोवाइड करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार जिस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, तो जुलजना ये ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा स्टालिकर। इनका नाम याद रखना, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो रतन टाटा जी को असम वैभव मिलेगा। ये असम राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार जिस महिला की अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो 98 साल में पहली बार वॉल्ट डिज्नी में महिला अध्यक्ष बनेगी, सूजन अर्नोल्ड उनका नाम है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लिया है, तो उत्तराखंड ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो तेल अवीव ये दुनिया का सबसे महंगे शहर की सूची में शामिल हो गया है। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी है? तो 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सबसे पहला स्थान मिला है निर्मला सीतारमण जी को। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दिवेना योजना को शुरू किया है। विश्व एथलेटिक्स ने जिसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस को ये मनाया जाता है। स्काई रूट एयरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, तो धवन-1 ये भारत का निर्मित सबसे पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इसका जो है परीक्षण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल में भारत का जो पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है, तो भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल जो है ये कीवी लॉन्च किया गया है। कौन सी प्रदेश की सरकार? तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। जिस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो है अवार्ड जीता है, तो मेसी को लगातार 7वीं बार ये अवार्ड मिला है, अवार्ड जीता है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिस फिल्म अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो नागालैंड सरकार ने पुलिस ने कॉल योर कॉप
नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में जो एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसका प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो हर्षवंती बिष्ट, ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। हाल ही में जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना केरल राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना से ये 2 जगह और जोड़ेगी। एक तो तमिलनाडु का वेलंकनी चर्च, यहाँ पर भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, और पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में भी। भारत के जो स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन, ये सबसे पहले नंबर है अनिल कुंबले का, उसके बाद कपिल देव का और उसके बाद अश्विन का। भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। 141 मीटर ये ब्रिज ऊंचा है। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है, तो देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश ने पास किया है। ग्लोबल और ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में 30 नंबर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा अंगदान होता है अमेरिका में, उसका चीन में, और अब भारत अंगदान में 30 नंबर पर पहुंच गया है। किन देशों ने त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? तो दोस्ती नामक अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रीलंका, भारत और मालदीव, दोस्ती नामक अभ्यास इनके बीच में होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस है। हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो आम जनता उत्तर कोरिया में अब लेदर कोट नहीं पहन सकती, ना ही इसकी बिक्री हो सकती है। वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है? तो दुनिया में वायु प्रदूषण से लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्वीडन की जिस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो उनका नाम था आपका मैगडलेना एंडरसन। ये स्वीडन की थी, कुछ समय बाद ही इनको इस्तीफा देना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की, तो आंध्र प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया है टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, देखिए ये हमारी PDF में ही है और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। UAE के साथ जिन 2 अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है, तो जॉर्डन और इजराइल ने जलवायु संगठन से निपटने के लिए UAE के साथ सहमति जताई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया है? तो आखिरी राज्य असम बन गया है, ये भी वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ गया है। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है, तो चीन ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस ये आपका मनाया जाता है 19 जून को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो ये आयोजन भारत में होगा। अंडर 17 महिला विश्व कप फीफा का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये योग दिवस 2022 की थीम थी। हाल ही में इजराइल और जिस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, तो इजराइल के साथ हरियाणा राज्य ने इस
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। जिस देश में G7 सम्मेलन किया जाएगा, तो जर्मनी में G7 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, तो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में जापान ने टॉप किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, तो वियना ये रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो रोमेलीधर ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। सभी फॉर्मेटर्स से क्रिकेट के इन्होंने संन्यास ले लिया है। वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कब होगी? तो G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होगी 2023 में। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती। इसके लिए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग का जनरल काउंसिल नियुक्त किया है, तो अंजलि चतुर्वेदी ये भारतीय मूल की हैं, कानूनी विशेषज्ञ बनेंगी ये पूर्व सैनिक कानूनी मामलों के विभाग की। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस ये आपका 24 जून को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो दिल्ली सरकार ने 2023 फरवरी तक भारी ट्रकों वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, तो निपुण योजना की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई है। जिस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो आंध्र प्रदेश ने बधिर T20 अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय जो है भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, तो नीरज चोपड़ा करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में कर चुके हैं। 37 सदस्यीय जो टीम जा रही है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद जितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है, तो 10% नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है। वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो पहले वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, तो डेविड वार्नर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 99 रन पर ये स्टंप आउट हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जिसको भी जीके की और करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, नंबर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए और वहां से डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आप जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जिसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो विजयेंद्र कुमार सिंघल जी को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखना, विजयेंद्र कुमार सिंघल। जिस आईटी कंपनी ने 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो इन्फोसिस ये डेनमार्क की एक कंपनी है जिसका नाम है बेस लाइफ साइंस। इसको खरीद लेगी, अधिग्रहण करेगी। 110 बिलियन यूरो में ये समझौता हुआ है। इन्फोसिस याद रखना, आईटी कंपनी। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेपर बैग दिवस ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। डेट याद रखना, 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को जितने साल की सजा को बरकरार रखा है? तो दलेर मेहंदी बहुत ही फेमस सिंगर हैं, गाने आप लोगों ने सुने होंगे। तो 2 साल की सजा इनकी बरकरार रखी है। मानव तस्करी का केस चल रहा था दलेर मेहंदी जी पर, 2 साल की सजा है। कमेंट करके बताइए। हाल फिलहाल में एक सिंगर हैं पंजाब की,
उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कौन है, क्या नाम है उनका? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप न्यूज चैनल पर भी देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा चर्चित हैं अभी। तो क्या नाम है उन सिंगर का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत है 135वें स्थान पर। भारत का रैंकिंग है 135वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कमेंट जरूर करिएगा। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे या युवा कौशल दिवस ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, डेट याद रखना। जिस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार शिंजो आबे आप सभी को पता होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, शिंजो आबे जी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस शहर में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो दिल्ली में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और केंद्रीय खनन मंत्री कौन है? क्वेश्चन आए तो प्रहलाद जोशी जी, याद रखना। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर क्या है? तो अभी आप देख रहे होंगे, बहुत कॉमेडी भी चल रही है, मीम्स भी बन रहे हैं, जीएसटी पे जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं, सभी चीज पर जीएसटी लग रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर 0% जीएसटी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर 0% जीएसटी है। चीन और जिस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, तो दोनों हमारे पड़ोसी देश है, चीन और पाकिस्तान मिलकर सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जिस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार। वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है। तो बास्टील दिवस, फ्रांस जो है 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, उसको बास्टील दिवस भी कहा जाता है। भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश के ये ओत्सु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत लिया है। तो दक्षिण कोरिया में यह आयोजन हुआ था, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, और इसको जीत लिया है भारत की पल्लवी सिंह ने। नाम याद रखना, पल्लवी सिंह ने इसको जीत लिया है। दक्षिण कोरिया में यह हुआ था आपका मिसेज यूनिवर्स डिवाइन खिताब। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है। नाम है अर्जुन बाबूता। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जिस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं, तो घाना में नया वायरस आया है, मारबर्ग वायरस। इसके 2 संदिग्ध केस मिले हैं WHO के अनुसार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो केंद्र ने शिक्षा नीति लागू की थी, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इसको लागू कर लिया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मीना हेमचंद्र को जिस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, तो मीना हेमचंद्र जी करुण वैश्य बैंक की जो है नई अध्यक्ष बन चुकी है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। भारत के जिस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, तो मोहन सुब्रमण्यम ये दक्षिणी सूडान में UN मिशन की तरफ से नए सैन्य कमांडर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? 3 बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, तो 2023 में भारत में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगी। जिस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पीवट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने पीवट नाम का एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण लॉन्च किया है, विकसित किया है, जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। तो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में गीता गोपीनाथन जी को शामिल किया गया है, आईएमएफ ने शामिल किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है, तो मिशन कुशल कर्मी योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे जिस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है, तो श्रीलंका को 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के जिस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना है, तो अभी अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा चुना गया है G20 के लिए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे ये, याद रखना, थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 13 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और ये देश का पहला राज्य बन गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, तो 300 चौके लगाकर T20 में पहले नंबर के एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भगौड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने के से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है, तो विजय माल्या को 4 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। जिस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा का ऐलान कर दिया गया है। नेपाल ने हाल ही में पहली बार जिस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है, तो नेपाल ने हाल ही में भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है पहली बार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर पद से इस्तीफा जिसने दे दिया है, तो बोरिस जॉनसन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली से मार दिया गया, उनकी मौत हो गई। शिंजो आबे को गोली लगने से इनकी मौत हो गई थी। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दे दिया है। तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम अभी आपको आएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंच गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजीव पुरी को CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ लगी है, श्रीनगर में लगाई गई है। जिस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों पर आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो इटली में जो पो नदी है उसके आसपास भीषण सूखे की संभावना है और वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। पो नदी कहां पर बहती है, तो याद रखना इटली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया है। यदि आप 18 साल से अधिक हो और आपने दूसरी डोज ले ली है, तो आप 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, मतलब तीसरी डोज लगवा सकते हो। मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यही मैं बता रहा था आपको, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, और स्मृति ईरानी को इसका अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। मुख्तार अब्बास नकवी थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। वह देश जिसने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए टेक्निकल तौर पर रूस ने हस्ताक्षर किए समझौते पर। वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है, तो कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट रहेगी 1 महीने और रहेगी। हाल ही में बंगाली फिल्म के जिस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कलकत्ता में निधन हो गया है, तो तरुण मजूमदार बहुत फेमस बंगाली निर्देशक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जिस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नाटो के 30 सदस्यों ने स्वीडन और फिनलैंड के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है, तो एन्नम एजुथम योजना तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च की है। हाल ही में जिसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है, तो अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में जिस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी केंद्र ये बनेगा कोलंबो श्रीलंका के अंतर्गत।
वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गया है। तो दिनेश कार्तिक T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्र दराज बूढ़े क्रिकेटर बन गए, सबसे ज़्यादा एज वाले। हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कैथरीन ब्रंट ये इंग्लैंड की तेज गेंदबाज थी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये 20 जून को मनाया जाता है। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ बरकरार है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों की छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा। कैटलीन नोवाक जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक बनी हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में जितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रेंडन मैक्यूलम ये इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच रहेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? तो 10 जून 2022 को 57 सीटों पर चुनाव होंगे, याद रखिएगा। जिस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, तो पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन अब्बास नकवी ने किया है। हाल ही में जिसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। सरकार वर्ष 2024-2025 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो भारत के कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो टोटल 23 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित होंगे। 100 अरब डॉलर से अधिक तक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहली कंपनी बन गई है 100 अरब डॉलर की वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यून सूक येओल इन्होंने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़े थे? तो ये संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरे चरण मतलब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हुआ है। भारत में हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं, तो चीन के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, कितने बार मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 बार मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष जिस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया है, तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के रूप में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है, तो मनोज पांडे जी अब ये भारत के 29वें प्रमुख बन चुके हैं। याद रखिए, भारतीय सेना के 29वें प्रमुख। आईसीसी T20 रैंकिंग में जो देश शीर्ष पर है, तो भारत आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे, तो दिल्ली ने बोला है कि भैया जो मांग करेगा केवल उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, बाकी किसी को नहीं। यदि आप मांग करेंगे, यदि आप सब्सिडी छोड़ना चाहें तो आप सब्सिडी छोड़ सकते हैं, ये कहा गया है, ऐलान किया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, तो वो देश है आपका
डेनमार्क जो भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल 142वें नंबर पर था, अब फिसल कर कितने पहुंच गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता में 150वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस देश को कंट्री फॉर ऑनर के तौर पर चुना गया है, तो कंट्री फॉर ऑनर इस पर भारत को चुना गया है, याद रखिएगा। कंट्री फॉर ऑनर कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस खिलाड़ी को वेस्ट इंडीज का नया वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया है, तो निकोलस पूरन को नया वेस्ट इंडीज का कप्तान बन चुके हैं वनडे और T20 के। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 मई को रेपो रेट 0.40% बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो 4.40% रेपो रेट हो चुका है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार सुमन बेरी जी ने संभाल लिया है। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने SBI के जिस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो रजनीश कुमार जी हैं। इनको ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया गया है, माफ कीजिएगा। ये पहले चेयरमैन थे SBI के, अभी यहां पर सलाहकार नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जिस राज्य के मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है, तो राजस्थान का एक स्टेशन था, इसका नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। जिस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो विनय मोहन क्वात्रा, ये भारत के नए विदेश सचिव के रूप में उन्होंने कार्यकाल संभाला है। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती थी? तो 28 जनवरी 2022 की बात हो रही है। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती थी। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण R नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया, तो ये थे आपके तमिलनाडु के R नागास्वामी जी, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, तो $1 अरब निवेश करने की घोषणा की है। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हरियाणा और जिस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह समझौता हुआ। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये होगा आपके क्वेश्चन, इनको 1 से 2 बार देख के रट लेना, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके साइंस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।